लियू रुयन और मैं बाहर वालों की नज़र में बचपन के दोस्त थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि हम बचपन से ही एक दूसरे के खिलाफ थे। ग्रेजुएशन के दिन उसने सबके सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं इतना शॉक था कि कुछ मिनट तक समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसने कहा कि वो बस मजाक था, मुझे बेवकूफ़ बनते देखने के लिए। उस दिन के बाद हम और भी ज़्यादा दुश्मन जैसे हो गए। ग्रेजुएशन के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे सीधे उसकी कंपनी में डाल दिया। उस दिन मैंने कैजुअली उसे बाबाओ बेबी कह दिया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक कंपनी खोली थी ताकि वो मैनेजमेंट सीख सके। जब मैंने ये आइडिया अपने पेरेंट्स को बताया तो मेरे डैड चुपचाप आधा मॉस्किटो कॉइल पी गए और फिर मुझे उसकी कंपनी में धकेल दिया। उन्होंने कहा, अगर कंपनी बर्बाद करनी है तो लियो फैमिली की करो, मेरी नहीं। मेरे डैड मुझे उसकी जगह छोड़कर ऐसे भागे जैसे रॉकेट लॉन्च हो गया हो। और मैं वहां खड़ा था, बाल हवा में उड़ चुके थे, बिल्कुल बेघर इंसान की तरह। उस दिन से मुझे मजबूरन लियू रुयन के साथ रहना पड़ा। दिन में चाय बनाना, पानी देना, रात में खाना बनाना, कपड़े धोना। हाँ, उसके अंडरगारमेंट्स वो खुद धोती थी। अगर सिर्फ उसके लुक्स देखता तो मैं खुशी खुशी ये सब करता। लेकिन वो हमेशा कोल्ड, एरोगेंट और दूर रहती थी। रात में भी हम साथ होते थे, पर बात करने को कुछ नहीं होता था। जब उसका काम खत्म होता वो बस फोन निकालकर गेम्स खेलने लगती। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था, लेकिन हमेशा ठंडा और एक्सप्रेशनलेस। वो कभी मुझसे बात शुरू नहीं करती थी। मैं इसकी आदत डाल चुका था। वो ग्रेजुएशन के बाद पूरी तरह लेजी हो गई थी। काम सब एम्प्लॉयज को दे दिया और खुद ऑफिस में बैठकर गेम खेलती रहती थी। सच में समझ नहीं आता उसके पेरेंट्स ने उसे कंपनी मैनेज करने के लिए ट्रस्ट कैसे कर लिया। एक दिन जब उसका गेम हार गया, मैं क्वाइटली अपना लव मैनुअल बंद करके उसके लिए पानी देने गया, क्योंकि अगर नहीं देता तो वो गुस्सा मुझ पर निकालती। वैसे भी मुझे सैलरी मिल रही थी, घर भी फ्री, तो थोड़ा एटीट्यूड सहना ठीक था। सिर्फ पानी देने के लिए 10,000 जोड़ मिल रहे थे। वो मुझे घूर रही थी, शायद कोई गलती ढूंढ रही थी। उसी समय मेरे हाथ से थोड़ा पानी उसके स्कर्ट पर गिर गया। वो गुस्से में एक्सप्लोड होने ही वाली थी, तभी मेरे मुंह से अचानक निकल गया, बेबी गुस्सा मत हो। उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। उसका हाथ कांप रहा था, आंखें बड़ी हो गई थीं। जैसे ही मैंने वो कहा, मुझे समझ आ गया, अब तो गया काम से। लेकिन वो गुस्सा नहीं हुई, बल्कि हकलाते हुए बोली, तुमने अभी क्या कहा? तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया, ये सच में इस पर काम कर रहा है। मैंने फिर कहा, बेबी गुस्सा मत हो, तुम्हारी गलती नहीं है, अगली बार जीत जाओगी। मैं उसके पीछे झुक गया, इतना पास कि लगभग उसे छू रहा था। मैंने उसके फोन की स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा, ये मैथ सपोर्ट की गलती थी, वो कैरी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए। मेरी सांस उसके कान के पास लग रही थी और मैंने साफ देखा उसका कान पूरा लाल हो गया। वो धीरे से बोली, ऐसा है क्या? मुझे भी लगा सपोर्ट ही प्रॉब्लम था। मैं हंसी रोक रहा था और उसके पास बैठकर उसे गेम सिखाने लगा। 15 मिनट बाद वो गेम जीत गई और खुश होकर हल्का सा शाउट किया। मैंने उसे 100 पॉइंट्स प्रेज दिया। तभी उसे रियलाइज हुआ कि हम कितने क्लोज बैठे हैं। वो पीछे हुई, लगभग मेरी गोद में गिर गई और तुरंत दूर हट गई। फिर गुस्से में बोली, काम पर जाओ। मैं बोला, ठीक है बेबी, जैसा तुम कहो। वो चिल्लाए, मुझे बेबी मत बुलाओ। मैं, ठीक है बेबी। पूरा दिन वो रेस्टलेस रही, बार बार मुझे देखती और फिर शर्मा जाती। मैं बार बार उसे बुलाता, बेबी डिनर में क्या खाओगी? जितना वो रिएक्ट करती उतना ही मुझे मजा आता। उस दिन तक मैंने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था। पूरा दिन लियू रुयन बेचैन रही। कई बार मैंने उसे चोरी छिपे मुझे देखते हुए पकड़ा और हर बार उसका चेहरा लाल हो जाता। मैंने जानबूझकर उसे छेड़ना जारी रखा, बेबी डिनर में क्या खाओगी? अब तक मैं पूरे दिन उसे बेबी बुला रहा था। काम खत्म होने तक मैं उसे बेब भी बुलाने लगा। अंदर ही अंदर मैंने खुद को थम्स अप दिया, अब ये पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। जब वो ऑफिस से बाहर निकलने लगी, अचानक रुक गई और मुझे घूरने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कंफ्यूजन था। वो बोली, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? ये कंपनी है। मैं मुस्कुराया, ठीक है बेबी, बाहर चलकर बुलाऊंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे पीछे हटी जैसे कट लग गया हो। फिर जल्दी से बाहर निकल गई। उसकी हील्स की आवाज तेज थी, लेकिन कदम थोड़े बिखरे हुए थे।
उसे ऐसे देखकर मुझे और मजा आया। बाहर सिर्फ जिंग लिली बची थी। उसने हमें देखा, लियू रुयन का लाल चेहरा देखा और मुझे एक आंटी वाली स्माइल देकर थम्स अप किया। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और लियू रुयन के पीछे भागा। बेबी, अभी तक बताया नहीं क्या खाओगी? हम उसकी रेड एसेट कार में बैठे। मैंने फिर छेड़ना शुरू किया। बेबी, स्पीड देखो। बेबी, मूवी देखें। बेबी, इतना सीरियस क्यों रहती हो? पूरे रास्ते वो चुप रही, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे कान तक लाल हो गया। पार्किंग में वो कार से उतरी ही नहीं, बस मुझे घूरते हुए बोली, चैंची, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं मासूम बनकर बोला, बेबी बुलाने से क्लोज फील होता है ना। अंदर से मैं हंसी रोक रहा था। ये वही लड़की थी जो कॉलेज में इतनी कोल्ड थी कि लड़के पास आने से डरते थे, और आज वो लगभग रोने वाली लग रही थी। वो कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर बिना कुछ बोले उतर गई। सुपरमार्केट में वो अकेले शॉपिंग कर रही थी। मैं पीछे कार पुश कर रहा था। दोनों में एक शब्द भी नहीं हुआ। चेकआउट पर मैंने अचानक कहा, बेबी, इस महीने सैलरी नहीं मिली, तुम पे करो। पास खड़े लोगों की नजरें तुरंत हम पर आ गईं। उसका चेहरा इतना लाल हो गया जैसे अभी खून टपक जाएगा। उसने तुरंत फोन निकाला और पेमेंट कर दी। पास खड़ा एक आदमी हंसकर बोला, भाई, थोड़ा अपना पैसा छुपा कर रखा करो। मैंने हेल्पलेस स्माइल दी। क्या करें, बॉस के नीचे काम करते हैं। दोनों में एक समझदारी वाला लुक हुआ। इससे पहले कि वो फट पड़े, वो जल्दी से बाहर निकल गई। मैं पीछे भागा। बेबी, रुक जाओ। कार में बैठते ही उसने मुझे घूरा और गुस्से में पंचेज मारने लगी, लेकिन स्पेस छोटा था तो मैं आसानी से उसे पकड़कर हक कर लिया। वो छूटने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो, वरना सैलरी काट दूंगी। मैं उसके कान के पास झुककर बोला, बेबी, गुस्सा मत हो, घर चलकर अच्छा खाना बनाऊंगा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था। वो बोली, घर चलो, फिर देखती हूँ तुम्हें। मैं हंसते हुए बोला, ठीक है बेबी, जैसा तुम चाहो। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में छुप गई। मैंने खाना बनाया और दरवाजा नॉक किया। बेबी, खाने आ जाओ। कोई जवाब नहीं। मैं हंसा। शर्मा रही है। मैं खुद खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। जैसा मैंने सोचा था, 30 मिनट बाद उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला। वो धीरे से बाहर आए, इधर उधर देखा और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। मैंने टाइमिंग सही रखी और बाहर आ गया। बेबी, खाना ठंडा तो नहीं? उसके हाथ रुक गए। वो धीरे से मुड़ी और मुझे घूरने लगी। नहीं, मैं फुल हूँ। मैं मुस्कुराया। नेक्स्ट टाइम बता देना बेबी, ठंडा खाना मत खाया करो। वो अचानक खड़ी हुई। चैंची, क्या तुम एक बार सीरियस हो सकते हो? फिर गुस्से में कमरे में चली गई। अगले दिन मैंने फिर वही शुरू किया। बेबी, मुझे देखो ना। बेबी, गुस्सा हो क्या? वो इतना शर्माने लगी कि सीधे टेबल पर सिर रखकर लेट गई। मैं नीचे झुककर उसके डेस्क के नीचे से देखने लगा। वो चिल्लाए, तुम नॉर्मल नहीं हो सकते क्या? मैं बोला, ठीक है बेबी, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कुछ मिनट बाद जब उसका चेहरा नॉर्मल हुआ, मैं फिर बोला, बेबी, अब गुस्सा नहीं होना। और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब फर्क ये था, वो मुझे डांटना बंद कर चुकी थी। वो खुद बात करने से डरती थी और मुझे उसका लाल चेहरा देखना बहुत अच्छा लगने लगा। एक हफ्ते बाद लियू रुयन ने जैसे कोई नया प्लान बना लिया था। उस रात जब वो अपने कमरे से बाहर आए, उसने कपड़े बदल रखे थे। सफेद शर्ट, छोटा स्कर्ट और काले स्टॉकिंग्स में उसकी लंबी टांगें साफ दिख रही थीं। मैं खाना खा रहा था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उसी पर था। खाने का टेस्ट तक महसूस नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में आया, क्या ये मुझे टेस्ट कर रही है? वो मेरे सामने बैठी। उसका चेहरा बाहर से काम था, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो बोली, चैंची, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कैजुअली जवाब दिया, ठीक है बेब। मैं उसके सामने बैठ गया। वो नीचे देख रही थी। उसकी आईलैशेस हल्के से कांप रही थीं। उसने धीरे से पूछा, इन दिनों तुम जो कर रहे हो उसका मतलब क्या है? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं बस उसे ध्यान से देखता रहा। सच कहूं तो वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी स्किन इतनी सफेद थी जैसे लाइट पड़ते ही चमक रही हो। फिर मैंने सीधा बोल दिया, क्योंकि तुम खूबसूरत हो और मैं तुमसे फ्लर्ट करना चाहता हूं। मेरे मुंह से ये खुद ब खुद निकल गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। तुम बस फ्लर्ट करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा और दर्द था। मैं बोला, अरे मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने कब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली? फिर मैं खुद कंफ्यूज्ड हो गया।
रुको, मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े? वो अचानक बोल पड़ी, तुमने मुझे इतने लव लेटर्स लिखे, उनका क्या? मैं शॉक हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने नाम तो नहीं लिखा था। वो बोली, तुम सच में सोचते थे कि मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं पहचानूंगी? मैं चुप हो गया। वो आगे बोली, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, मैं कैसे नहीं पहचानती? अब सिचुएशन साफ होने लगी थी। मैंने धीरे से पूछा, तो तुम्हें शुरू से पता था कि लेटर्स मैंने लिखे थे? वो बोली, मैं बेवकूफ नहीं हूं, पहले लेटर से ही पता चल गया था। मुझे थोड़ी शर्म आई, फिर मैंने कहा, लेकिन तुमने भी तो मुझे उस कन्फेशन वाले दिन बेवकूफ बनाया था। वो अचानक इमोशनल हो गई। बेवकूफ बनाया? मैं इतने टाइम से तैयारी कर रही थी और तुमने उसे मजाक समझ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोली, तुमने मेरे फूल फेंक दिए और कहा कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही हूं। मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं अग्री नहीं करूंगा, मैं बस डिसाइड नहीं कर पाया था। वो रुक गई और मेरी तरफ देखी। मतलब तुम अग्री करने वाले थे? मैं बोला, हाँ, बस तुमने पहले मजाक बोल दिया। वो वहीं बैठकर रोने लगी। मैं घबरा गया। अरे रो क्यों रही हो? मैंने उसे टिश्यूज दिए। फिर उसने धीरे से पूछा, तो अब तुमने डिसाइड किया? मैं चुप हो गया। मेरे दिमाग में आया, ये बहुत जल्दी हो रहा है। अगर अभी हाँ बोल दिया तो ये मुझे और कंट्रोल करेगी। तभी उसने फोन उठाया। मैं अंकल को कॉल कर रही हूँ, बोलूंगी तुम मुझे बुली करते हो। मैं घबरा गया। नहीं, नहीं, बेबी, मैं अग्री करता हूँ। उसने तुरंत फोन नीचे रखा और अचानक मुझे हक कर लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था तुम मुझे पसंद करते हो। मैं कुछ बोल ही रहा था कि उसने अचानक मेरे होठों पर किस कर दिया। मैं पूरी तरह शॉक्ड था। वो जल्दी से पीछे हटी और बोली, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैंने इतने साल इंतजार किया है। और फिर वो भागकर अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद मैंने अपने होठों को छुआ और फोन निकालकर सर्च करने लगा। फिर मैं उसके कमरे के दरवाजे पर गया और नॉक किया। बेबी, दरवाजा खोलो, अंदर से आवाज आए, कल बात करेंगे। मैं बोला, नहीं, अभी। तुमने जो किस किया वो गलत था। अंदर से साइलेंस। फिर दरवाजा खुला। वो बोली, गलत कैसे? मैं बोला, टीवी में ऐसा नहीं होता, ऐसे करते हैं। मैंने कहा, रुको, ऐसे और टंग ऐसे। और फिर मैंने उसे दोबारा किस किया। इस बार वो और भी ज्यादा शर्माए। अगली सुबह वो नींद में बाहर आए। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। मैंने कहा, बेबी, जल्दी आओ, नाश्ता करो। वो धीरे से बोली, हम। जैसे उसे अब बेबी सुनने की आदत हो गई थी। वो बैठी। मैंने उसे देखा और अचानक उसे किस कर दिया। मैं बोला, गुड मॉर्निंग किस, बेबी। वो तुरंत पूरी तरह जाग गई। फिर उसने खुद मुझे पकड़कर किस किया। उस पल हम ऑफिशियली कपल बन चुके थे। अगली सुबह जब हम दोनों कंपनी पहुंचे, लियू रुयन ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। वो पूरी तरह नेचुरली मेरे साथ चल रही थी, जैसे ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। ऑफिस के अंदर करीब 20 लोग हमें देख रहे थे। सबकी नजरें हम पर टिक गईं। किसी के चेहरे पर शौक था, किसी के चेहरे पर जेलसी, किसी के चेहरे पर गॉसिप वाली एक्साइटमेंट। लियू रुयन ने मुस्कुराते हुए सबको कहा, गुड मॉर्निंग, आज अच्छे से काम करना। ये वही लड़की थी जो पहले कभी स्माइल नहीं करती थी। जैसे ही वो अंदर गई, ऑफिस में तुरंत विस्पर्स शुरू हो गए। ये दोनों साथ हैं क्या? अरे ऑब्वियस है, आइसक्रीम फाइनली मेल्ट हो गई, परफेक्ट कपल लग रहे हैं। ये पहले तो लड़ते थे ना। अरे वो फ्लर्टिंग थी। मैं कैजुअली अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन अंदर से मुझे मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं उसके पास गया और उसके कंधे को उंगली से पोक किया। बेबी, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो पहले इग्नोर करने लगी, जैसे उसने सुना ही नहीं। मैंने फिर कहा, बेबी। जैसे ही मैंने बेबी कहा, वो तुरंत मुस्कुराए और मेरी तरफ देखने लगी। क्या चाहिए? मैं अंदर से शॉक था। ये बेबी वर्ड इतना पावरफुल है। मैं बोला, मुझे गेमिंग कंसोल लेना है, मेरी सैलरी थोड़ी कम पड़ रही है। वो बिना सोचे बोली, ले लो, शाम को साथ चलते हैं। उसने मेरा सिर हल्के से थपथपाया। उसकी आंखें हल्की सी बंद हो गईं, जैसे वो किसी पेट को प्यार कर रही हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं खुश भी था। शाम को वो मुझे सीधे डिजिटल मार्केट ले गई। मैंने एक कंसोल चुना जो प्राइस और परफॉर्मेंस में बैलेंस्ड था, लेकिन उसने उसे साइड में रख दिया। ये सस्ता है, बेस्ट वाला लो। उसने सेल्स पर्सन से कहा, सबसे अच्छा दिखाओ।
मैंने सोचा, जब इतना मिल ही रहा है तो पूरा फायदा उठाते हैं। मैं बोला, वाइफ मुझे गेमिंग कंप्यूटर भी चाहिए। जैसे ही मैंने वाइफ कहा, उसका हाथ मेरे हाथ पर कस गया। उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोली, हस्बैंड बेस्ट वाला लेते हैं। अब वो पूरी तरह एक्साइटेड हो गई थी। केस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लाइट्स होने चाहिए, बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड लगाओ। सेल्स पर्सन समझ गया कि बड़ा कस्टमर है। वो तुरंत सब अरेंज करने लगा। आधे घंटे बाद बिल आया 83,000। मैंने बॉक्सेस उठाए और कैजुअली कहा, मेरी वाइफ पे करेगी। दुकान में खड़े लोग हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में डिसबिलीफ था, लेकिन लियू रुयन ने बिना कुछ बोले पेमेंट कर दी। दुकान से बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया कि सब हमें देख रहे हैं। वो मेरे पास आए और बोली, हस्बैंड फिर से बोलो। मैं बोला, अब नहीं। वो नाराज हो गई। जब चाहिए होता है तो बेबी वाइफ बोलते हो, अब नहीं। मैं हंसा, अब काम हो गया। वो मुझे घूरने लगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, टूटू बुलाऊं। हम दोनों रैबिट ईयर में बॉर्न थे, तो ये निकनेम था। वो थोड़ी देर सोचकर बोली, ये नाम ठीक है, लेकिन अकेले में बुलाना। धीरे धीरे वो और क्लिंगी होती जा रही थी। रात को मैं गेम खेल रहा होता और वो डिलिबरेटली मेरे सामने घूमती रहती। कभी पैर हिलाती, कभी झुककर कुछ उठाने का नाटक करती। मेरा ध्यान गेम से हट जाता। मैं बोला, अगर ऐसे करोगी तो मैं गेम नहीं खेल पाऊंगा। वो हंसकर बोली, मैंने गेम इसलिए लेने दिया था ताकि तुम देखो, खेलो नहीं। मैं इरिटेट हो गया और उठकर उसकी तरफ बढ़ा। वो तुरंत भागकर कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने दरवाजा खटखटाया। खोलो। वो अंदर से बोली, नहीं खोलूंगी, तुम बस गेम के बारे में सोचते हो। मैं हार गया। उस रात मैं बस सो गया। अगले दिन वो मुझे ध्यान से देख रही थी, जैसे डर रही हो कि मैं कुछ करूंगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जब हम ऑफिस पहुंचे, मैंने अचानक उसे दूर के पीछे पकड़ लिया। वो घबरा गई। तुम पागल हो क्या? छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे किस कर लिया। कुछ मिनट बाद वो पूरी तरह वीक हो गई। मैंने पूछा, अब भी शरारत करोगी? वो धीरे से बोली, नहीं। उस दिन मैं बॉस बन गया और वो असिस्टेंट। मैं चेयर पर बैठा और उसे कॉफी लाने को कहा। वो चुपचाप गई। जब वो वापस आए तो उसने मेरे कंधे दबाने शुरू कर दिए। उसी समय मैनेजर अंदर आया। उसने ये सीन देखा और तुरंत बाहर चला गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस दिए। अब पूरे ऑफिस को पता चल चुका था, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑफिस में अब सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन लियू रुयन अचानक सीरियस हो गई। वो मेरे पास आए और बोली, हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, क्योंकि मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के सामने लियू रुयन की बुराई करता था। मैं बोला, थोड़ा टाइम लेते हैं, मैं पहले घर जाकर हिंट दे दूंगा। वो मुझे घूरने लगी। तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं तुरंत बोला, नहीं बेबी, तुम इतनी अच्छी हो, मैं क्यों भागूंगा। वो बोली, अगर भागे तो मैं खुद अंकल को बता दूंगी। मैंने हंसकर बात टाल दी। कुछ दिन बाद मैं घर गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन पेरेंट्स को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में मैंने बस इतना कहा, मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूं, अगली बार उसे घर लाऊंगा। मेरी मॉम ने बस सिर हिलाया, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। मैं वापस आया तो लियू रुयन बहुत नर्वस थी। वो बार बार पूछ रही थी, क्या कहा, क्या रिएक्शन था। मैं बोला, मैंने कहा कि मैं तुम्हें घर लाऊंगा। वो खुश हो गई। फिर अचानक फोन निकालकर सर्च करने लगी। मैंने देखा वो हेयर सैलून ढूंढ रही थी। मैंने मजाक में कहा, तुम पहले से इतनी सुंदर हो, क्या जरूरत है। वो बोली, तुम नहीं समझोगे, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अचानक रुकी और बोली, अरे मैं तो पहले से तुम्हारे घर में बड़ी हुई हूं। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हुआ। फिर उसने मुझे मारा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हम दोनों हंसने लगे, लेकिन बात धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट में बदल गई और फिर हम सच में लड़ने लगे, पूरी तरह पंचेस और किक्स। आखिर में मैंने उसे सोफा पर पकड़ लिया। हम दोनों हॉन्फ रहे थे। कुछ देर बाद हम फ्लोर पर लेट गए। तभी अचानक मैंने कहा, बेबी मुझसे शादी कर लो। वो फ्रीज हो गई। उसने धीरे से कहा, नहीं। मैं घबरा गया। क्यों? वो बोली, कोई ऐसे प्रपोज करता है? रिंग कहाँ है? प्रॉपर प्लान कहाँ है? मैं बोला, ठीक है, कल प्रॉपर्ली प्रपोज करूंगा। अब वो एक्साइटेड हो गई। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताने लगी।
बहुत लोग होने चाहिए, मैं सुंदर ड्रेस पहनूंगी, तुम हैंडसम दिखना, बहुत सारे गिफ्ट्स होने चाहिए। जैसे जैसे वो बोल रही थी, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही थीं। मैंने आखिर में उसका मुंह बंद कर दिया। बस इतना काफी है। अगले दिन मैंने पूरा सेटअप किया। सिटी स्क्वायर में मैं सूट पहनकर खड़ा था, हाथ में रिंग और फूल। मैं घुटनों पर बैठा। बेबी आई लव यू, मुझसे शादी कर लो। बड़े स्क्रीन पर हमारा सीन चल रहा था। लोग इकट्ठा हो गए। मैंने उसे रिंग पहनाई, हमने हग किया, किस किया। लेकिन वो धीरे से बोली, इतना भी स्पेशल नहीं था, मैंने ज्यादा सोचा था। मैं बोला, इतनी डिमांड्स तुमने ही रखी थी। हम दोनों बाहर से रोमांटिक लग रहे थे, लेकिन अंदर से कॉस्ट पर लड़ रहे थे। उसके बाद मैं उसे घर ले गया। दरवाजा खोला तो देखा, मेरे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स सब बैठे हुए थे और आर्ग्यू कर रहे थे। पहला बच्चा हमारे सरनेम का होगा, नहीं दूसरा हमारा होगा। मैं शॉक में था। लियू रूयन बोली, तुम्हें नहीं पता था? मैं बोला, नहीं। वो बोली, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। मैं स्टन्ड था, मतलब सबको पहले से पता था, बस मैं ही नर्वस हो रहा था। डिनर के दौरान मुझे मॉम से डांट पड़ी और लियू रूयन से भी किक्स मिले। उस रात मैंने कहा, आज देखता हूं तुम्हें। वो बोली, देखते हैं कौन जीतता है। उस दिन के बाद हम ऑफिशियली एंगेज्ड हो गए। एंगेजमेंट के बाद हमारी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल लेकिन मजेदार हो गई। हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब बिजनेस में ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि सच कहें तो हम दोनों में से कोई भी सीरियस काम करने के मूड में नहीं था। दिन में हम ऑफिस जाते, लेकिन काम से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते। कभी बातें करते, कभी टीजिंग, कभी बस साथ बैठते। कंपनी की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। एम्प्लॉइज एक एक करके जाने लगे। कुछ लोग आखिरी तक रुके, लेकिन उन्हें भी समझ आ गया था कि अब ये कंपनी नहीं चलने वाली। आखिरकार 1 साल के अंदर कंपनी पूरी तरह बंद हो गई, लेकिन हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैंने उन लॉयल एम्प्लॉइज को अपने फादर की कंपनी में शिफ्ट कर दिया। वहां कंपनी बड़ी थी, सैलरी ज्यादा थी, फ्यूचर सिक्योर था, एम्प्लॉइज खुश हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, हमें लगा तुम बस लियू फैमिली पर डिपेंड हो, लेकिन असली रिच तो तुम निकले। मैं बस मुस्कुरा दिया। फिर मैंने उन्हें वेडिंग इनविटेशन दे दिया। कुछ समय बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमारी लाइफ और भी पीसफुल हो गई। हम दोनों ने डिसाइड किया, अब सिंपल लाइफ जिएंगे। दोनों फैमिलीज ऑलरेडी वेल्थी थीं, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। समय बीतता गया और 2 साल बाद हमारा पहला बच्चा हुआ। एक रात मैं अपने बच्चे को सुला रहा था। मैं धीरे से बोला, बेबी सो जाओ, लेकिन मैं बहुत धीरे बोल रहा था, क्योंकि अगर लियू रूयन सुन लेती तो वो जेलस हो जाती। हाँ, वो अपने ही बच्चे से जेलस हो जाती थी, क्योंकि मैं उसे भी बेबी बुलाता था। कुछ देर बाद बच्चा सो गया। मैं कमरे में वापस आया। लियू रूयन ने मुझे घूरा, तुमने उसे फिर बेबी बुलाया? मैं बोला, वो मेरा बेटा है। वो गुस्से में मुझ पर कूद गई, मुझे ही बेबी बुलाओ। हम दोनों फिर मजाक में लड़ने लगे। समय बीता और 2 साल बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार मेरे फादर इन लॉ ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो सरनेम उनकी फैमिली का होगा। मैंने बिना सोचे अग्री कर लिया। मुझे लगा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी तो मिलेगी ही। लियू रूयन और मैं बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। हमने बिजनेस से दूरी बना ली थी, और ऑनेस्टली हम दोनों उस काम के लिए बने भी नहीं थे। रात को हम कभी गेम्स खेलते, कभी बातें करते, कभी बस साथ लेटे रहते। हमारी लाइफ सिंपल थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई। कभी कभी हम अब भी लड़ते थे, लेकिन वो सब मजाक में होता था। लियू रूयन अब भी कभी कभी मुझे इडियट कहती, और मैं उसे बेबी या टूटू बुलाता, लेकिन अंदर से हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। और इस बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ना ईगो, ना डिस्टेंस, ना कंफ्यूजन। बस एक सिंपल रिलेशनशिप जो बचपन की राइवलरी से शुरू हुआ था और लाइफ टाइम पार्टनरशिप में बदल गया। अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट पूरी स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहें।